हेलो एवरीवन, सी एंड्रॉइड दिस साइड एंड आई वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम ओपी एग्ज़ाम एससीटी एग्ज़ाम के बारे में समझेंगे। ऐसे बच्चे जो अपना सीटी यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग सब्जेक्ट फाउंडेशन सितंबर टर्म में कंप्लीट कर चुके हैं एंड उनको अब पाइथन सब्जेक्ट लेना है। अभी तक के सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप जैसे क्विज़ 1 देते थे, क्विज़ 2 देते थे और आप यहाँ पे एंड टर्म एग्ज़ाम देते थे। तो ये तीनों एग्ज़ाम्स जो आपके होते थे वो आपके इन पर्सन जो आपके सेंटर पे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे कंडक्ट किए जाते थे। बट जो आपके इंट्रो टू पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट हैं, इसमें जो आपके क्विज़ 1 है वो आपके यहाँ पे सेंटर पे कंडक्ट करवाए जाएँगे। लेकिन यहाँ पे जो आपके क्विज़ 2 हैं वो आपके इन पर्सन जो आपके सेंटर पे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे नहीं होगा। एंड जो आपके एंड टर्म होंगे वो इंट्रो टू पाइथन प्रोग्रामिंग के वो आपके यहाँ पे सेंटर पे इन पर्सन एग्जामिनेशन जैसे आपके होते हैं वैसे ही होंगे। बस इसमें इंट्रो टू पाइथन प्रोग्रामिंग में जो आपके क्विज 2 एग्ज़ाम है वो आपको वहाँ पे सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसके जगह पे जो आपके OP1 और OP2 ये अब आपके यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। ओपी फुल फॉर्म जो आपके होते हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन प्रॉपर प्रोग्रामिंग एग्जामिनेशंस, ये आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के घर से ही कंडक्ट किए जाते हैं। जो आपके सिस्टम होते हैं वहीं से आपके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। आपको अपना एग्ज़ाम अपने घर से ही आपके जो सिस्टम है यानी कि जो आपके लैपटॉप हैं यहीं से आपको एग्ज़ाम देना होता है। जो आपके OP1 के डेट हैं वो आपको यहाँ पे 4 अप्रैल जो आपके स्टैंड अलोन स्टूडेंट हैं और जो आपके स्टैंड अलोन के साथ जो अदर्स हैं उनके एग्ज़ाम यहाँ पे 5 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है। इसमें तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो, तो आप अपनी जीमेल और ऑफिशियल साइट्स को चेक करते रहना। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैं अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। ऐसे ही जो आपके OP2 एग्ज़ाम है यानी कि ऑनलाइन प्रॉक्टर प्रोग्रामिंग एग्जामिनेशन जो आपके दूसरे एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पे आपके 3 मई को कंडक्ट किए जाएंगे। जो आपके ओपी एग्ज़ाम होते हैं इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है। ओपी एग्ज़ाम के लिए आपको एससीटी यानी कि सिस्टम कंपैटिबिलिटी टेस्ट, ये क्या होता है और इसको कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो एससीटी एग्ज़ाम आपके OP1 और OP2 दोनों में एलिजिबिलिटी के लिए आपके मैंडेटरी हैं। यानी कि एससीटी एग्ज़ाम को आपको पहले यानी कि जो आपके सिस्टम कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें आपको यहाँ पे अपीयर होना होता है। ऐसे बच्चे जो कि एससीटी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं यानी कि वो कंप्लीट नहीं करते हैं अपने एससीटी को, तो उन्हें OP1 और OP2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और वो उनके लिए OP1 और OP2 शेड्यूल नहीं किया जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें, जो आपके OP1 के सिलेबस हैं वो यहाँ पे आपके वीक 1 टू वीक 5 के सिलेबस रहेंगे एंड जो आपके वीक OP2 रहेंगे उनके सिलेबस आपके यहाँ पे वीक 1 से वीक 8 तक के सिलेबस रहेंगे। यानी कि जो आपके फर्स्ट ओपी होंगे उसमें आपके सिलेबस वीक 1 टू वीक 5 रहेंगे। ऐसे ही जो आपके OP2 होंगे उसके सिलेबस यहाँ पे वीक 1 से लेकर के वीक 8 तक पूरा रहेंगे। अब जो आपके पहले ओपी कंडक्ट करवाए जाएंगे इसके लिए आपकी कुछ एलिजिबिलिटी है। इसमें अपीयर होने के लिए आपको सबसे पहले एससीटी को कंप्लीट करना है एंड जो आपके प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे उसके वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 इन सब के एवरेज जो आपके प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स के स्कोर होंगे वो आपके यहाँ पे 40 से अबव होने चाहिए। तभी आप OP1 को लिखने के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसे ही जो आपके OP2 हैं इसके लिए भी आपको यहाँ पे एससीटी कंप्लीट होना मैंडेटरी है एंड जो आपके वीक 5, वीक 6, वीक 7 और वीक 8 इन सब के जो आपके एवरेज हैं वो 40 या 40 से अबव होनी चाहिए। एंड इसके साथ-साथ जो आपके एवरेज हैं बेस्ट 5 आउट ऑफ फर्स्ट 7 वीकली असाइनमेंट्स के, जो बोथ आपको प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स रहेंगे, वो यहाँ पे या तो 40 या 40 से ऊपर होनी चाहिए यानी 40 या 40 से अबव होने चाहिए अपने जो आपके एंड टर्म एग्ज़ाम होंगे पाइथन के, उसमें एलिजिबल होने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं होते हो तो फिर आपके लिए जो है OP2 शेड्यूल नहीं किया जाएगा। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो आपके पाइथन के जो एंड टर्म एग्ज़ाम होंगे उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। के लिए आपका जो एवरेज होंगे, जो बेस्ट 5 आउट ऑफ 7 वीकली आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसमें आपके स्कोर 40 या 40 से अबव होनी चाहिए और एंड बीइंग एलिजिबल टू अपीयर फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ओपीज़। अगर आप दोनों के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो, तो आपको यहाँ पे पूरा जो आपका एंटायर कोर्स है, वो आपको यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो आपके फाइनल कोर्स ग्रेड होंगे, वो आपको यहाँ पे कैसे मिलेंगे? इसके लिए जो आपके दोनों कंडीशंस हैं नीचे वो यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, जो आपको यहाँ पे मैंडेटरी एंड टर्म एग्ज़ाम अटेंड करना है एंड जो आपके स्कोर होंगे
एंड मिनिमम स्कोर आपको जो आपके दोनों प्रोग्रामिंग एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे OP1 या OP2, इनमें आपके स्कोर 40 से अबव होने चाहिए। इन दोनों एग्जाम्स में से जो आपके OP1 या OP2, इनमें आपके एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में एटलीस्ट आपके 40% से 40 से अबव होनी चाहिए। जो आपके फाइनल कोर्स स्कोर होंगे वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हो। तो हम यहाँ पे SCT एग्ज़ाम यानी कि जो आपके सिस्टम कंपेटिबिलिटी टेस्ट होते हैं OP के लिए, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। आपको मेल आएगा SCT के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको जीमेट लिंक दिखाई देगा, तो इसे आपको यहाँ पे अपने फ़ोन से इस मीट लिंक को आपको अपने फ़ोन से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आपको एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक अच्छा सा एक मोबाइल स्टैंड लेकर के रख सकते हो, जहाँ पे आपको अपने मोबाइल को इस प्रकार से अटैच करना रहेगा। जो आपके स्टडी टेबल होंगे, जहाँ पे आपके लैपटॉप्स होंगे, वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देने चाहिए। मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद आपको अपने लैपटॉप में आना है, वहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र के ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अबाउट क्रोम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको अपने जो आपके क्रोम ब्राउज़र है उसे अपडेट कर लेना है। आपको चेक कर लेना है कि आपका ब्राउज़र अपडेट है या नहीं। इसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इनकॉग्निटो मोड को ओपन कर लेना है। इसके बाद अपने अकाउंट को यहाँ से साइन इन करके और आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू यहाँ से आपको जीमेल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी को साइन इन कर लेना है, जो आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी। वहाँ से आपको जो मेल आया होगा SCT के रिगार्डिंग, उसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। जब आप उसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर देना है। एग्ज़ाम लिंक को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम लिंक है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको अपने मेल में आना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा जीमीट का लिंक, इसे भी आपको अपने लैपटॉप से ही ज्वाइन करना है, यानी कि जो आपके अलग अलग टैब्स होते हैं उसी में आपको यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो दूसरे टैब में आपका यहाँ पे जीमेट लिंक खुल जाएगा। अगेन आपको जो आपके दूसरे टैब में आपका एग्ज़ाम पोर्टल खुला हुआ है वहाँ पे आना है और जो भी आपके परमिशन वगैरह, जो भी आपके कैमरा लोकेशन वगैरह का जो भी एक्सेस यहाँ पे मांगे, उसे आपको यहाँ पे अलाउ करके कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपको अपने एंटायर स्क्रीन को शेयर करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पे शेयर कर लेना है। जब आप शेयर कर लोगे तो यहाँ पे आपको Q1 जो आपके पहले असाइनमेंट होंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस सारी चीज़ों को पढ़ लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे Q2 पे आ जाना है। Q1 असाइनमेंट में जो भी पूछा जाए आपको वहाँ पे बताना है एंड देन आपको यहाँ पे जो आपके Q2 हैं उसमें आ जाना है। जब आप Q2 में आओगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए होंगे, तो उसे यहाँ पे आपको कर लेना है। इसके ठीक नीचे में आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिखाई देगा। इससे पहले आप यहाँ पे टैब स्विच करके जो आपने गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन किया है वहाँ से आपको स्निपिंग टूल, यानी कि आपको बेसिकली जो भी आपके स्क्रीन पे है वो एंटायर स्क्रीन का आपको एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन वापस एग्जाम टैब में आकर के यहाँ पे आपको जो फॉर्म लिंक दिखाई देगा इस पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म लिंक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक गूगल फॉर्म ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको अपनी जो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स दे रखे हैं गुड इमेज और बैड इमेज के। जो आप इमेज लोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके हैंड्स होंगे वो आपके यहाँ पे टेबल पे होंगे और एक पेज और आपके पेन, इसके अलावा आपके डेस्क पे और भी कुछ भी आपके यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ बैड इमेज के एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पे इनके हाथ टेबल पे नहीं दिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टेबल के सराउंडिंग्स हैं वो नज़र नहीं आ रहा है और हैंड जो है वो चिक पे परमिटेड नहीं है। ऐसे ही इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इनके राइट साइड है वो कम्प्लीटली नहीं दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये बैड एग्जाम्पल। बाकी SCT टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं SCT से रिलेटेड वीडियो है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, उन्होंने लाइव अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा रखा है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।